हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या हो जाता है, जो आरबीसी होती है बाइकॉन्केव शेप की होती है। आरबीसी का जो बाइकॉन्केव शेप होता है वो चेंज हो जाता है सिकल सेल शेप के अंदर। It is transmitted from both the parents to their progeny and both should be the carrier of the disease. अब जो ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज का, तो जो दोनों पेरेंट्स है वो अपने प्रोजेनी यानी कि अपने बच्चे में ट्रांसफर करते हैं। और जो जो मेल एंड फीमेल्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए डिजीज के, यानी कि कैरियर होने चाहिए सिकल सेल एनीमिया के। The defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of the बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जब हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसमें भी एक पार्ट होता है बीटा ग्लोबुलिन की, जो प्रोटीन चेन होती है उसके अंदर क्या होता है कि सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के अंदर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है सिक्स पोजीशन के ऊपर। उस सिक्स पोजीशन पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या होता है, सब्सटीट्यूशन हो जाता है वेलिन का। वेलिन के सब्सटीट्यूशन की वजह से क्या जो इंडिविजुअल है वो कैरियर हो जाता है किसका, सिकल सेल एनीमिया का। The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under the low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBC from the biconcave disc to elongated sickle-like structure। यानी कि क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, जो म्यूटेंट यानी कि उसके अंदर जो म्यूटेशन हुई है उसके बाद क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है उसके अंदर, यानी कि लॉन्ग चेन्स बनती है उसकी। लॉन्ग चेन्स किस कंडीशन में बन रही है, लो ऑक्सीजन टेंशन है, यानी कि कम ऑक्सीजन होता है उस टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन और चेंजेस आने लगते हैं जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है उसमें। स्ट्रक्चर में कैसा चेंजेस आने लगता है कि जो आरबीसी का शेप है वो बाइकॉन्केव से क्या होने लगता है, इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर होने लग जाता है। तो ये था सिकल सेल एनीमिया।